अगर आप 2025 में डी फार्म में एडमिशन लेने की सोच रहे हो या फिर आपने एडमिशन ले लिया है तो रुक जाओ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास डी फार्म को लेकर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई डी फार्म के बारे में वीडियो बनाओ, डी फार्म करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं, 2025 में डी फार्म करना हमारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं। सबके बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी डाउट्स को और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना वीडियो को स्किप करे पूरी देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी फार्म क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे डी फार्म करने के बाद आपको क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं और क्या जॉब्स मिलती हैं, और अगर जॉब्स मिलती है तो उनमें सैलरी कितनी रहती है। और आज के टाइम में हर बच्चे के दिमाग में किसी भी कोर्स को करते हुए ये जरूर आता है कि भाई अब्रॉड में हमारे पास इसके लिए जॉब्स मिल पाएंगी या फिर नहीं। हाँ, चौथा टॉपिक हमारा रहेगा अब्रॉड और इंडिया में क्या स्कोप है आफ्टर डी फार्मेसी। और वीडियो के एंड में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, यानी कि क्या रियलिटी है डी फार्मेसी करने के बाद और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको इस कोर्स को करने के बाद। यानी कि पूरी वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है, बिना किसी बकवास के, पूरा रियलिटी चेक। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, यानी कि डी फार्म क्या होता है। डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये एक 2 साल का कोर्स है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने 12th में पीसीबी या फिर पीसीएम लिया हुआ होता है और वो फार्मेसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तलाश होती है एक छोटे कोर्स की जिसमें कि उन्हें पढ़ाई भी कम करनी पड़े और जल्दी से जॉब भी मिल जाए। तो उनके लिए डी फार्म एक बेस्ट ऑप्शन होता है फार्मेसी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो डी फार्म में आप पढ़ते हो दवाइयों के बारे में बेसिक नॉलेज, यानी कि कौन सी दवाई किस तरीके से बनाई जाती है और कितने डोज में उसे पेशेंट को दिया जाता है। मतलब फार्मेकोलॉजी, कंपाउंडिंग और प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर दवाइयों को डिस्पेंस करना आपको डी फार्म के अंदर सिखाया जाता है। डी फार्म करने के बाद आप इंडिया के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का ओहदा पाते हो, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां पर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हो। और डी फार्म करने के बाद आप अपना ड्रग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आप दवाइयों की ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि आप सेल और परचेज कर सकते हो और अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो। अब किसी भी कोर्स को करने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई अब क्या, मतलब कोर्स भी हो गया, फार्मासिस्ट भी बन गया, अब आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आफ्टर डी फार्मेसी आपके पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं और क्या जॉब्स मिलती हैं। तो भाई 2 साल डी फार्म की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप एनरोल करते हो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप में, जो कि होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी कि सिविल हॉस्पिटल, सीएचसी और पीएचसी में। इस इंटर्नशिप के दौरान आप सीखते हो दवाइयों को कैसे डिस्पेंस किया जाता है, पेशेंट हैंडलिंग कैसे होती है और इंजेक्टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। और कई कई जगह तो आपको कैंप्स में भी ले जाया जाता है, क्योंकि अगर आप सीएचसी और पीएचसी में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो वो एक रूरल एरिया में आती है। और रूरल एरिया में जितने भी कैंप्स लगाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब से कैसे बचा जाए, उन कैंप्स में भी आप एनरोल करते हो। मतलब ओवरऑल आपको इंटर्नशिप के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंटर्नशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली होती है, आपके दिमाग में आता है कि भाई अब तो इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, अब तो मुझे पैसा कमाना है। तो भाई डी फार्म कंप्लीट करने के बाद आपके पास सबसे पहला करियर ऑप्शन आता है खुद का मेडिकल स्टोर खोलने का। और 70 से 80% लोग यही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो डी फार्म को बस एक सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं, वो पहले से ही अपना मेडिकल स्टोर रन कर रहे होते हैं। और जिनका मेडिकल स्टोर नहीं होता वो डी फार्म करने के बाद बस अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के मेडिकल स्टोर ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको लॉस भी देखना पड़ता है। तो अगर आप डी फार्म करने के बाद किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर किसी रिटेल शॉप पर काम करते हो, मतलब आप एक रिटेल काउंटर का एक्सपीरियंस ले लेते हो, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी दवाई कितने की बिकती है, कौन से एरिया में कौन सी दवाई की डिमांड है और किस दवाई को कितने टाइम तक चलाया जा सकता है, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मेडिकल स्टोर रन कर सकते हो। तो ये एक प्रो टिप है कि भाई आपको डी फार्म करने के बाद कम से कम 4 से 6 महीने तक किसी भी मेडिकल स्टोर पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। अब वो हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट, आप दोनों जगह एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर मैनेजर की जॉब भी कर सकते हो। मतलब जितने भी बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं जैसे नेटमेट्स, अपोलो फार्मेसी और रिलायंस स्टोर है,
और यहाँ तक कि आपने अपनी सिटीज़ के अंदर भी देखा होगा, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं, तो वहाँ पर एक मैनेजर की नीड होती है जो कि पूरी इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, किसकी सैलरी किस टाइम जानी है और किस दवाई को कितने रूटीन में निकालना है। और अगर आप फार्मा कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल जाती है। और यहाँ तक कि ज़्यादातर लोग डी फार्म कंप्लीट करने के बाद एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग बना लेते हैं। अब ये तो बात हो गई जॉब्स की, लेकिन अगर हम बात करें कि इन जॉब्स के अंदर हमें सैलरी कितनी मिलती है, तो भाई डी फार्म कंप्लीट करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 10,000 से 15,000, अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर पर जॉब कर रहे हो। और अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 12,000 से 15,000, क्योंकि कोई भी फार्मा कंपनी आपको एज अ फ्रेशर ही रिक्रूट करती है। लेकिन अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हो तो आप महीने के 30,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। लेकिन ये अमाउंट डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर और आपकी इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि आज के टाइम में हर 500 मीटर के दायरे में एक मेडिकल स्टोर ओपन हो चुका है। अगर आप उनसे compete करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको मोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि बिना किसी एक्सपीरियंस के आप मेडिकल स्टोर ओपन कर ले, तो आज के टाइम में बहुत सारी फार्मा कंपनीज आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, यानी कि उनकी इन्वेंट्री रहती है, उनकी मार्केटिंग रहती है और कितना स्टॉक लाना चाहिए वो भी आपको कंपनी ही बताती है। तो आज के टाइम में मेडिकल स्टोर खोलना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो ही गया है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई डी फार्म करने के बाद इंडिया और अब्रॉड में क्या स्टेबल करियर ऑप्शंस हैं या फिर नहीं। तो भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो हर ज़िले में फार्मासिस्ट की डिमांड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट डी फार्म कंप्लीट करके निकलते हैं। इनमें से कुछ अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हैं, कुछ अपनी जॉब में चले जाते हैं और जो बच जाते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लग जाते हैं। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट और स्टेट हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। और यहाँ तक कि आर्मी कॉरपोरेशन के अंदर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। अब अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर डी फार्म की वैल्यू थोड़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज बी फार्म और फार्म डी को ही प्रायोरिटी देती हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएई, अफ्रीका, इन कंट्रीज़ के अंदर आपको डी फार्म होल्डर के लिए टेक्नीशियन या फिर असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है, लेकिन ये जॉब्स भी लिमिटेड हैं। तो भाई अगर आप अब्रॉड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो कम से कम आपको बी फार्म तो करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कि डी फार्म करने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या है डी फार्म करने के बाद की रियलिटी। तो भाई सीधी सी बात ये है, अगर आपका एम बड़ा है, मतलब आपको अच्छी जगह जॉब करनी है, पैसा भी मोटा कमाना है, तो खाली डी फार्म करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग तो डी फार्म को खाली नाम के लिए कर लेते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इस फील्ड के अंदर तभी ग्रोथ है जब आपके पास मोटा पैसा हो, यानी कि हैवी इन्वेस्टमेंट हो और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो मेडिकल स्टोर का, और एक बढ़िया सी लोकेशन आप ढूंढ लो, वहाँ पर एक बढ़िया सा अपना मेडिकल स्टोर खोलो और पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। और अगर मेडिकल स्टोर नहीं खोलना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो भाई कम से कम बी फार्म या फिर एम फार्म तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ भाई ऐसे होंगे जिन्हें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना होगा, तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि जी जान से पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पढ़ाई के साथ ही और डिसिप्लिन के साथ ही क्रैक कर पाओगे। क्योंकि हेल्थ केयर फील्ड के अंदर फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन बिना डिसिप्लिन और बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा। क्योंकि डी फार्म कोई मैजिक कोर्स तो है नहीं कि आपने किया और आपके पास पैसा आ गया। बिना स्ट्रैटेजी और बिना सही प्लान के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है और एक अच्छा खासा प्लान है, तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर सकते हो। क्योंकि डी फार्म करने के बाद आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि आपको एक ड्रग लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद आप अपना खुद का रिटेल काउंटर रन कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई इस चैनल के ऊपर आपको बकवास कम मिलेगी, रियलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।